जय हिंद। सभी को जय हिंद। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले भर्ती 2017 के बाद 2022 में आई थी, और सर जो है हमारे बीच 2017 के अनिल सर, और अभी शाजापुर में पोस्टेड है और महाकाल ड्यूटी पे उज्जैन आए थे, और ये यहाँ पर अभी इस वक्त जैसे आए, मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलवाया जाए, क्योंकि ये मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने आपसे इसलिए मिलवाया क्योंकि अभी वर्तमान में ये आप लोगों के हीरो हैं। इनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। अनिल सर का टाइमिंग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रनिंग लगाया करते थे। सर कितना टाइम था आपका? 2:32 मेरा बेस्ट टाइमिंग था। 2 मिनट 32 सेकंड इनका 800 मीटर का बेस्ट टाइमिंग था। उस टाइम पे क्वालिफाई होता था 2017 वाली वैकेंसी के अंदर। 2:32 में इनने 800 लगी। और लॉन्ग जंप कितनी होगी लगभग आपकी? लॉन्ग जंप यही सर 14 फीट के लगभग, 13 14, फीट क्वालिफाई रहता था। 14-15 14-15 14 फीट। 15 के आसपास लॉन्ग जंप कर लिया हाँ, करते थे। और गोला कितना ज्यादा था आपका? गोला तो चले जाता था सर 21-22 21 22 था। आपने हाँ। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, बहुत ज्यादा उसके लिए एफर्ट लगाया था, या आसानी से हो गया था? हाँ, आपके द्वारा जो बताया गया मार्गदर्शन था उसमें ही मतलब अच्छे से हो गया था। सर ने जितना बताया ना उतना ही मैंने करा था, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाया कितने था टाइम सर बाद प्रैक्टिस में। करते थे आप? एक टाइम या 2 टाइम? एक टाइम ही करता था मैं। एक ही टाइम करते। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जब क्वालिफाई मात्र होता था 2022 वाली भर्ती में भी, बहुत सारे बच्चे पुराने बैठे, उनको पता होगा कि एक ही टाइम के वर्कआउट में आपका टाइमिंग क्वालिफाई इजीली हो जाया करता था। और कुछ इंस्ट्रक्शन देना पाएंगे? किसी सब नए बच्चे ये सब अभी एग्जाम दे के आए, इनके सभी के नंबर अच्छे आ गए, तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से इनको ट्रेनिंग करना चाहिए? आपने डाइट का क्या फॉलो किया, कितना रेस्ट किया आप लोगों ने, क्या सिस्टम रहता था? आप कुछ बताएंगे इनको? ट्रेनिंग में तो सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है कि सर जितना बोले उतना तो कम से कम अपने को करना ही करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना कि सर ने बोल दिया कि जैसे अपन ने 400-400 की 3-4 लगा ली और फिर बाद में जाने के बाद में सर ने बोला था तो अपन दूसरे ग्राउंड पे अलग लगा के आ जाए। फिर बाद में क्या हो जाएगा, अगर इंजरी हो गई, पैर वैर में कुछ मोच वगैरह आ गई तो फिर बाद में और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, दूसरी बार फिर अपन कर भी नहीं पाएंगे। और अगर अपन देखें जैसे वर्कआउट का, तो वर्कआउट में जैसे अगर बोला कि सर ने बोला 30 मिनट तक अगर अगर आपको रनिंग करना है तो 30 मिनट के अंदर फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है अपने साथ में कि 30 मिनट है ना, अपन कर नहीं पाते हैं और 20 मिनट के बाद में रुक गए। तो ऐसा नहीं करना है। 30 मिनट में जैसे सर ने बोला कि जैसे 8 राउंड लगाना है, 30 मिनट में अगर नहीं हो पाया तो 40 मिनट में तो होगा। सर ने जितना बोला है ना तो कम से कम 30 मिनट तो रनिंग करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि अपन बीच में जाके रुक गए फिर बाद में थक गए, ऐसा नहीं। जितना बोला उतना तो कम से कम करो। धीरे धीरे क्या होगा, एक बार नहीं होगा दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा तीसरी बार हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और सर जैसे बता रहे जैसे दोनों टाइम ग्राउंड आओ तो अच्छा है। उसमें दोनों टाइम अगर आप ग्राउंड आओगे ना तो धीरे धीरे मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। और आजकल आप तो पता ही है, हमारे टाइम पे क्या होता था, क्वालिफाई था खाली कि 2:45 पे आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे, 2:44 वाला भी क्वालिफाई, 30 वाला भी क्वालिफाई, 28 वाला भी क्वालिफाई। जैसे लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है, ये सब क्वालिफाइंग नंबर थे। अब तो क्या है आपको पता ही है कि नंबर मिलेंगे इसमें। जैसे 2:30 पे अगर आ गया तो फिर बाद में अच्छे नंबर मिलेंगे। और जैसे गोला फेंक है, गोला फेंक में शायद कितने 3 मीटर का है ना शायद सर, है ना? गोला फेंक? हाँ नहीं, गोला फेंक हाँ, मीटर से 3 मीटर हाँ, से इस शुरू है। मीटर से शायद 27-28 फीट है। 28 फीट अगर का आपको आपको फुल मार्क्स? 25 26 27 28 पे भी चलेगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वो एक अच्छा स्कोरिंग है। रनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब जैसे रिटर्न तो हो ही गया है, अब फिजिकल अपन और अच्छा कर सकते हैं। किससे? जैसे सर जैसे जैसा जैसा वर्कआउट बताते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करते जाओ आप। हमारे संजय मारू भैया भी है जो हमारे साथ में ही देखो आपको मतलब मध्य प्रदेश अनिल पुलिस अनिल में आया। अनिल सर ने बताया आप लोगों को कि जैसे मैं जो बताता हूँ कि वर्कआउट इतना करना है जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है, ठीक है? ये अनुभव हम लोगों के, हम लगातार यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देते देते कई सालों में हमें अनुभव हो गया है कि किसकी बॉडी में क्या कैपेसिटी है। वर्कआउट उतना ही करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अति उत्साह में क्या करते हैं, या फिर कोई ऐसा नेचुरल खिलाड़ी उनके साथ का दोस्त वगैरह आ जाता है, वो बोलता है अच्छा यार दोस्त मेरे साथ लगा के बता, वो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग 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 बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है। ओवर ट्रेनिंग नहीं करना। दूसरा, अपने वर्कआउट में चोरी नहीं करना है। होता है क्या है कि आप लोगों को बोला, सर ने बोला 30 मिनट में आपको 8 राउंड 10 राउंड लगाना है। मालूम पड़ा कि आप लोग है ना 20 मिनट कंटिन्यू करने के बाद आके मुझसे बोले कि सर कर लिया, हो गया मेरा वर्कआउट। आपने क्या करा, मैंने आपको बोला 30 मिनट, आपने बोला 20 मिनट में वर्कआउट करके मुझे आके बताया हमारा वर्कआउट पूरा हो गया। आपने करा वर्कआउट में चोरी की। आप बताइए आपको 20 मिनट रनिंग करने का फायदा मिलेगा या 30 मिनट का मिलेगा? ये मेरे मान लेने से, यदि आपने मुझे समझा दिया, मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं 30 मिनट दौड़ के आया हूँ या 15 राउंड दौड़ के आया हूँ, और मैंने बोल दिया ओके ओके वेरी गुड,
वेरी गुड बोलने से 15 राउंड का इंप्रूवमेंट आपके अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा जो आपने वर्कआउट किया उसका। वर्कआउट में चोरी नहीं करना, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसी दौरान मेरे बीच में एक और कैंडिडेट आए हैं, संजय मारू। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में है और 2016, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल मिलेगा, बहुत अच्छी चीज मिलेगी इस संजय मारू के द्वारा कि 2016 के अंदर जब फिजिकल का नंबर आया था, रिजल्ट के बाद जैसे रिजल्ट आया उसके बाद कितने दिन बाद, 15 दिन, रिजल्ट आने के 15 दिन का समय मिला और बोला आओ फिजिकल के लिए। तैयार हो जाए। ये सब लोग क्या था, सब लोग बैठे हुए थे घर पे। इन लोगों को लग रहा था अभी रिजल्ट आएगा, फिर हम 2-2.5-3 महीने मिलेंगे, और ये लोग कुछ भी कर नहीं रहे थे। जैसे रिजल्ट आया उसके बाद 15 दिन के बाद बोला फिजिकल के लिए आना है। संजय मारू भैया का पेट इतना बड़ा था, मतलब इतना बड़ा सर का पेट जो है ये मेरा था शायद। ये माइक मेरा ज्यादा हो गया मतलब। नहीं मतलब बता रहा हूँ मैं, तो संजय का इनका जितना था ना उससे भी बल्कि ज्यादा होगा मेरा। और ये जो 2 टाइम का था ना, सर ने जैसे 2 टाइम के लिए लिया तो मेरी तो हाथ पैर वगैरह सब फूल गया था पूरी तरीके से। लेकिन सर ने जो बोला अपन करते गए। मेरा यहाँ टाइम कभी भी नहीं आया, लेकिन सर ने कहा कि तेरा वहाँ टाइम आएगा, आया 2:43 आ गया मेरा और अपन पास हो गए। सिर्फ 15 दिन का समय मिला। हाँ, सुबह शाम डेली 15 दिन के समय में 2 मिनट 43 सेकंड के अंदर हमारे ग्राउंड में बहुत सारे टीटू वगैरह कितने बच्चे थे, बहुत सारे लोग बच्चे आप ही की तरह पढ़ने वाले थे। 2016-17 में व्यापम का लेवल बढ़ चुका था। सब लोग एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट आया और वैसे 9वें दिन फिजिकल स्टार्ट हो गया था। इसका 15वें दिन आया था। बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, बहुत सारे बच्चे पास हुए थे। हमारा रिजल्ट ओवरऑल एमपी में बेस्ट रहा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उस टाइम यूट्यूब पर हमारा रिकॉर्ड भी नहीं था, हमने को पता भी नहीं था कितने बच्चे आए, कितने चले गए। 27 लड़के एक साथ दौड़े थे हम लोग, सर के साथ वाले 27 लड़के, उसमें से 2 केवल गिरने के कारण फेल हुए थे। और मेरा तो नंबर था ही नहीं, लेकिन अपन फिर भी पास हो गए थे। तो उसका एक एग्जांपल मैं भी हूँ। मैंने 2016 में क्वालिफाई हो गया था, पर मैंने रनिंग कब स्टार्ट करी, मतलब जब एग्जाम वो फिजिकल की डेट आ गई ना, उसके 2-4 दिन पहले मैंने रनिंग स्टार्ट करी। रनिंग में 1 सेकंड से फेल होके आया हूँ मैं। 2:46 टाइमिंग आया था मेरा, वरना 2016 में भर्ती हो जाती वही भर्ती हो जाती थी कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है। इंदौर मेरा फिजिकल था उस टाइम पे और 2:46 टाइमिंग आया था। फिर बाद में मैंने कंटिन्यू रनिंग स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे 2:44 आया, 2:42 आया, 40 आया, धीरे धीरे करके फिर 2:32 आ गया। उस टाइम पे 2016 में सब इंस्पेक्टर में हो गया। तो सब इंस्पेक्टर में फिर बाद में क्या है कि कंटिन्यू फिर हमने सब हर चीज तो हो ही गई थी। सब इंस्पेक्टर में फिर बाद में वो जो एक और लिस्ट आई उसमें फिजिकल कोटा सर उस टाइम पे हुआ था ना, 5% से 15%, तो उसमें बाहर हो गया। फिर बाद में मतलब लगभग उसमें हो ही जाते सब इंस्पेक्टर में। उसमें कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी आपका साथ देना चाहिए। तो इस संजय की किस्मत इतनी तगड़ी थी कि 15 दिन के अंदर ही आया। बिल्कुल घबरा दो सर आप क्या करें, चलो अपन सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं। आपको बता दूं इतना संघर्ष किया इन लोगों ने। अभी लॉन्ग जंप के लिए इतना बढ़िया ग्राउंड है वहां पर, आपको दिख रहा है ना वहां पे। उस समय भी था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया ना उसी दिन से पानी अगर पुलिस ने इस ग्राउंड को पूरा कवर कर लिया कि यहाँ पर तैयारी पानी अलग हो गया था। हम लोगों को लॉन्ग जंप की जगह नहीं मिली तो क्या करा हम लोगों ने, हम ढूंढते गए तो यूनिवर्सिटी है ना यहाँ पर, वहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी। उस बिल्डिंग की बहुत सारी बालू रेत जो थी ना सड़क के किनारे रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। हम लोगों ने उसी को ऐसे करके सड़क पे बिछाया, सड़क के ऊपर, ठीक है। और एक उसके ऊपर ईंट की या चूने की हमने से लाइन बनाई और उस पर से लॉन्ग जंप कराई बच्चों को, सड़क पे ही लॉन्ग जंप करी। तो भी बच्चे लॉन्ग जंप कर गए। होता है क्या है कि आपको जैसी फैसिलिटी मिलती है आप वैसे बन जाते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो आप इतना ही आरामदायक जीवन जीने लग जाते हो। इन लोगों से पूछो जिन लोगों को लॉन्ग जंप के लिए गड्ढा नहीं मिला था, सड़क के ऊपर पड़ी हुई रेत को इकट्ठा करा और वहीं पे चौक से लाइन बनी और उसको कूदने लग गए। तो सबने क्वालिफाई किया ना 15 दिन के अंदर। 15 दिन या 15 महीने आप लोगों की सोच के ऊपर है। 15 दिन में भी कर सकते हैं, विल पावर स्ट्रांग हो और करने की इच्छा हो तो। वरना क्या होता है कि 15 महीने भी कम पड़ जाते हैं। 15 महीने में 2:45 में आदमी झूलते झूलते आता है। आपको बस अपना एफर्ट लगाना है, फुल एफर्ट। इन लोगों ने 15 दिन में करके दिखाया। 27 बच्चे एक ही फाइल में दौड़े थे हमारे आगे। पहले ग्रुप बन जाया करते थे, तो 2 बच्चे वो टकरा के गिर गए थे आपस में, इसलिए फेल हो गए थे। अगली भर्ती में दोनों का हो भी गया। अगली अजय और हुआ ना, अजय का हुआ और एक का उसमें पटवारी में हो गया। हाँ, दोनों अगली भर्ती में हो गए थे। एक पटवारी बना। अपने तरफ से बताना चाहोगे वीडियो में? मैं तो सर इतना कहूँ इनको कि टेंशन मत लो, बस रनिंग करना है ना। सर ने बोल दिया कि अपने को 30 राउंड दौड़ना है, तो अपने आगे कौन चल रहा है उसके पैरों को मिला के केवल वो सोचो। इसके अलावा मत सोचो मैं थक गया, थकना तो है ही नहीं। और मुंह खोलो, मुंह से भी सांस लो, नाक से भी सांस लो, का छोड़ो, जहां से लेना वहां से लो, लेकिन सोचो मत। अगर सोचोगे तो फिर यार इतने राउंड हुए, अभी तो इतने मिनट हुआ, ये नहीं सोचना। बस आगे वाले का पैर देख के चलते रहो तो सब अच्छे से हो जाएगा। चलिए शायद क्यों सर
एकता भी तो है अभी एकता का अभी एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, पर उसके लिए भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो लॉन्ग जंप पता है वो कूद ही नहीं पा रही थी, वो सिर्फ वो वहां जाके उसने फाइट कर दी केवल। तुम नहीं कूद 16 पाई में थी भर्ती ना? हुई थी ना? अच्छा गोला नहीं जा रहा था, 16 में हुई थी ना गोला भर्ती? नहीं जा रहा था। वैसे ही सड़क पे कूद के। हाँ। अरे इसका भी मिलवाऊंगा आप लोगों से, मैं सड़क पे कूद के, अभी पुलिस आरक्षक है वो, तो मिलवाऊंगा आपसे, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका बाद अपन चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।